यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नीति वचन की किताब 11 अध्याय उसका 6 पद को। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। अपने यहाँ देखते हैं, कहता है सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। तो आज ये प्रिय, हमारा परमेश्वर के पीछे चलना, धर्म के कामों को करना किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं है। हमारे जीवन में जब कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में कोई धर्म के कामों को करने को कहता है तो हमको बिना डरे जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहता है। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने जो अपने इसराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को भेज रहा था, तब उसने कहा कि जो है मैं उतर आया हूँ, है ना। इस परमेश्वर ने कहा कि जो है मैं उतर आया हूँ कि मैं जो है अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊँ करके। तो इस तरह से देखते हैं परमेश्वर जो है मूसा को अकेले न भेज रहा था, लेकिन जो है उसके साथ साथ वह भी जो है जा रहा था और जो है उनको छुड़ाने के लिए वह अपने कदम को बढ़ाया। तो इस तरह से देखते हैं जब मूसा जब गया तो एक बड़ी जो है वहाँ पे बेदारी आने पाई। तो उसी तरह से प्रिय, आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर किसी कार्य के लिए हमको आगे बढ़ा रहा है, यदि कोई धर्म के कामों को करने के लिए हमको जो है प्रेरित कर रहा है और हम जो है कई बातों को सोच करके डरे हुए घबराए हुए हैं, तो आज हमारे लिए एक शुभ संदेश है जहाँ पे कहता है सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। तो आज जो है प्रिय, हम जो उस कार्य को जब हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह हमारे जीवन में क्या है, एक सुरक्षा का कारण बन जाता है। हम योना के विषय में इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना और जो है निनवे को छोड़ करके तरसीस की ओर भागा, तब हम देखते हैं किस प्रकार से वह जो है मछली के पेट में जो है जा पड़ा। लेकिन जब वह उठा और जो है निनवे नगर को गया और उस जगह उसके विरुद्ध जो है प्रचार किया, तो हम देखते हैं वहाँ के लोगों का जीवन जो है बचाया गया और जो जो योना था उसको भी जो है किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रियो कि उसका जीवन जो है सुरक्षित रहा। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी हो सकता है परमेश्वर ऐसे स्थान पे हमको जो है जाने के लिए अगुवाई कर रहा है जहाँ हमको खतरा महसूस हो रहा है, जहाँ हमको लगता है कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे या हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ऐसा हमको लगता होगा। लेकिन यदि हम चाहेंगे परमेश्वर के भेजे गए आज्ञा के अनुसार यदि हम जो है अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमको सुरक्षित रखेगा, किसी को भी वहाँ पर उंगली उठाने नहीं देगा। इसलिए आज हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन जिस कार्य के लिए प्रभु हमको जो है प्रेरित कर रहा है उसके लिए जो हमको आगे बढ़ना है। हम देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम जो है हम नूह था, दे सकते हैं कि किस प्रकार से उसने जो है उस दुष्ट संसार के बीच में जो है परमेश्वर के द्वारा अद्भुत सुरक्षा को प्राप्त किया, क्योंकि वह क्या था, परमेश्वर के दृष्टि में जो है एक खराब व्यक्ति था कह सकते हैं या धर्मी व्यक्ति था। तो हम देखते हैं उसका धर्म के कारण जो है उस समय के लोगों में वह जो है सुरक्षित रहा और उसके कारण उसका परिवार भी जो है सुरक्षित रहा। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो, हमारा जो धर्म का काम करना है वो हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से जो है आशीष का कारण बन जाता है। और यही बात हम अंत के समय में भी देखेंगे। इसका यदि हम जो है पढ़ेंगे 33 से, तो यहाँ पे पाते हैं, कहता है वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है उनका धर्म का काम उनके लिए बचाव का कारण हो गया। यहाँ अगर हम 37 को भी पढ़ें तो पाएंगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है इन लोगों का धर्म का काम उनके जो है सुरक्षा का कारण बन गया। और यदि हम उसके आगे पढ़ें तो हम पाएंगे कि जिन्होंने धर्म के काम नहीं किए वे जो है अनंत दंड के लिए जो है उस नरक के जो है एक प्रकार से कहा जाए
नरक की आग में जो है भेजेंगे। तो इस तरह से प्रयोग हम देखते हैं कि हमारे धर्म का काम क्या है, हमारी सुरक्षा का कारण ठहरेगा। इसलिए आज हमको जो है कभी भी धर्म के कामों को करने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, लेकिन जो है जिस क्षेत्र में प्रभु हमको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है उसमें आगे बढ़ते जाना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रभु सहायता कीजिए। जब कभी आप हमें अपने कार्यों को करने के लिए आगे भेजते हैं प्रभु, हम जाने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिसको आपने प्रभु जी एक प्रकार की सेवा दी है प्रभु, केवल लोगों के मध्य में खड़ी होकर के प्रभु जी आपके कार्य को कैसे कर सके पिता परमेश्वर। इस बहन की सहायता कर, जिसके जीवन में कई प्रकार के विचार प्रभु जी उठते रहते हैं पिता परमेश्वर। उन उठने वाले विचारों के कारण ये बहन प्रभु जी डर जाती और आगे नहीं बढ़ना चाहती प्रभु। इस बहन की तो सहायता कर पिता परमेश्वर की, यह प्रभु जी अपना सारा आशा भरोसा तुझ पर रखने पाए और हर प्रकार के डर और भय की आत्मा से यीशु के नाम से इसी वक्त आच्छाद हो जाए प्रभु जी, और तेरे महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए और कई एक प्रभु मरती डूबती आत्माओं के लिए आशीष बन सके। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी अपने प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो प्रभु जी उनको प्रभु जी ब्रेस्ट में कुछ समस्याएं पिता परमेश्वर, तो उनकी सुधीले प्रभु जी, और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु उनके शरीर में प्रभु जी यीशु के नाम से इसी वक्त सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु जी बहने पाए, और तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु इनके शरीर में यीशु के नाम से प्रवेश करने पाए, और यीशु के नाम से बहन पूरी रीति से प्रभु यीशु के नाम से आच्छाद हो जाए। विशेषकर जो घाव है प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त से प्रभु जी सूखना आरंभ करने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ बन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।